नमस्ते दोस्तों। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं और यूनिवर्स ने ही आप तक ये वीडियो पहुंचाई गई है। और बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भगवान आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। भगवान डायरेक्टली हमसे कुछ नहीं कहते। भगवान हमेशा हमसे संकेतों में बात करते हैं। हमेशा हमको कुछ ना कुछ ऐसे संदेश देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। उनके होने का एहसास होता है हमें। तो चलिए, आज इस वीडियो में ऐसा कुछ आपके साथ मैजिक होने वाला है जिससे आपको महसूस होगा कि यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स आपकी सुन रहे हैं। आपने सुना तो होगा कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है और हम ब्रह्मांड के अंदर हैं। आपने काफ़ी बार ये थॉट सुना होगा और काफ़ी लोगों से आपने ये बात सुनी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि सच में ऐसा है? और क्या ये सच में हमारी विचारों को सच कर देती हैं चीज़ें? द सीक्रेट बुक में एक बात कही गई है कि यूनिवर्स हमेशा आपको वॉच करता है, हमेशा आपको देखता रहता है। आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो एहसास करते हो, सब कुछ भगवान देखते हैं। उसको कैप्चर किया जाता है भगवान के द्वारा उस यूनिवर्स रूपी कैमरे में। भगवान इसके, हम जिसको भी मानते हैं ना, वो इसके बॉस है। और जो कैमरा है ना, वो है यूनिवर्स। हर वक्त हम सबके ऊपर यूनिवर्स रूपी एक कैमरा लगा है और वो हर टाइम हमें कैप्चर कर रहा है, हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को, हमारे एहसासों को। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो कुछ अच्छा नहीं होगा, तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने की। जहाँ से अंधेरा संपूर्ण गहराई में होता है, वहीं से शुरुआत होती है उजाले की। जहाँ पर अंधेरी रात अपनी चरण सीमा पर होती है, वहीं से शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त की। आप इस बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप ये भी अच्छे से जानते होंगे कि अगर ज़िंदगी में अभी इस वक्त बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो दोस्तों हारने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके इष्ट, आपके ईश्वर, आपके भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपके साथ हैं। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। आपको वो दिखाना चाहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें ये प्रॉब्लम्स दी हैं, तो ये प्रॉब्लम्स क्षणिक हैं, क्षण भर की हैं, और कल वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से चली जाएंगी। कैसे? आपने एक चीज़ देखी है, इस सृष्टि का नाम परिवर्तनशील है। ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। अब जाती हुई सर्दी है तो जाती हुई सर्दी में हल्की ठंड, हल्की गर्मी का एहसास हमें होता है। और जब जाती हुई सर्दी जाती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। और जाती हुई सर्दी के बाद मौसम आता है गर्मियों का। फिर उसमें हमें गर्मी का एहसास होता है। क्या मौसम हमेशा एक जैसा रहता है? बिल्कुल भी नहीं। ये कैसा क्वेश्चन है? यही तो एक ऐसा सवाल है जो हमें समझना है। ना मौसम एक जैसा रहता है, ना बच्चा एक जैसा रहता है, ना हम एक जैसे रहे थे बचपन से अब तक, बड़े, गिरे, पटके और बहुत कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़े। हमने चलना सीखा, माँ के गर्भ में थे, बड़े हुए, 9 महीने तक पले, और जब बाहर इस सृष्टि में आए तो धीरे धीरे आगे बढ़े। तो ये सृष्टि ही परिवर्तनशील है। तो अगर आज लाइफ में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, डिमोटिवेशन और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिक्कतें देती हैं, आपको परेशानियाँ देती हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब नहीं हो सकता, तो ये परेशानियाँ, ये चीज़ें क्षणिक हैं, परिवर्तनशील हैं, चली जाएंगी। ये समय भी निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो मेरी बात मानिए, ऐसा होगा।
और क्या पता इस वीडियो के बाद से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए। क्या पता इस वीडियो के कुछ ही दिनों बाद किसी किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। क्या पता अभी इस वीडियो को सुनते सुनते कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएं। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भगवान अपने सही समय पर हमें सही चीज़ अवश्य देते हैं। अगर आप किसी ऐसी इच्छा के पीछे भाग रहे हैं जो बहुत टाइम से नहीं मिल रही थी, आप भागते भागते थक गए, आपको वो नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी हैं, तो आप उसके पीछे भाग ही क्यों रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो पाने के पीछे हम अपने लक्ष्य को पकड़ के रखें, ना कि हम उसके पीछे भागें, ना कि उसको हम बार बार चेस करें, ना कि उसको हम बार बार ये देखें कि कब मिलेगा, कब होगा, कैसे होगा। नहीं, ये सब चीज़ें करने से हम ही अपने अंदर की परेशानियों को बढ़ा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको लेट को कर दीजिए। बहुत थक गए हैं मैनिफेस्ट करते करते, लेट को कर दीजिए और ये सोच कर कीजिएगा कि ये आपका है और आपको अवश्य मिलेगा। जब आप लेट को करेंगे, समर्पण करेंगे, तो देखेंगे कि आपके अंदर एक संतुष्टि की भावना आएगी, जो आपको अंदर से ये कहेगी कि यस, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, जब हमारी लाइफ में ऐसा होता है ना कि हमें ये लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, ना हमारे अंदर ना बाहर, तब एक छोटी सी हमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिखती है। हमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैसेज दिखता है, कोई ऐसा चीज़ दिखती है जिससे हम ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे हम ये सोचते हैं कि भगवान तो सच में हमारे साथ है, भगवान तो सच में हमारी सुन रहे हैं, भगवान तो हमसे अलग नहीं है। अगर आपको भी इस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं, बैक टू बैक मिल रहे हैं, तो देखो, हो सकता है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे उस बात को। आपको समझना है और उस मैसेज को रिसीव करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। एक बात और, हम अपनी ज़िंदगी में कभी कभी इतने परेशान हो जाते हैं कि बाहरी चीज़ों से ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी। हम यूनिवर्स से बार बार कहते हैं कि यूनिवर्स, ये प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी, कब। तो ये प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो ये बाहरी हैं, हमारे अंदर नहीं। और वो हमारे अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं। क्योंकि भगवान ने इस आत्मा को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया है, जिस आत्मा के अंदर ये बॉडी है, सॉरी, जिस बॉडी के अंदर ये आत्मा है, उसको इतना पावरफुल बनाया है कि वो सोच ही नहीं सकते कि हम उसको हार्म हो, उसको प्रॉब्लम्स हो, उसको दिक्कतें हो। नहीं, अगर बाहरी चीज़ें प्रॉब्लम है ना, तो हमें इस चीज़ को ऐसे डील करना चाहिए कि चीज़ें बाहरी हैं, और बाहरी होने के वजह से आज है, अभी है, इस वक्त है, कल नहीं होगा। तो फिर मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं क्यों सोचूँ इसके बारे में ज़्यादा। चलो अपने प्रभु का नाम लेते जाओ और इसको अपनी ज़िंदगी से लेट को करते जाओ। यूनिवर्स का मैसेज ये आप लोगों के लिए हो सकता है मोटिवेट करने के लिए हो सकता है आप लोगों को ये रास्ता दिखाने के लिए हो कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आपको हार मिल रही है तो वो हार आपको और भी ज़्यादा परपक्व बनाने के लिए मिल रही है, और भी ज़्यादा आपको मजबूत बनाने के लिए मिल रही है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर हमें हार भी मिलती है ना, तो हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिलती है। अगर हमारी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो हमें बार बार टीज़ करते हैं, बार बार हमें ट्रिगर करते हैं नेगेटिविटी से, तो एक्चुअल में उन लोगों के द्वारा भगवान हमसे, हम हमारी आत्मा को, हमारी व्यक्तित्व को मजबूत बनाने की काम कर रहे हैं। देखा है ना, जब भी मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो उस मूर्ति को कितनी बार हथौड़ी से, छेनी से छेद करता है, कितनी बार उसे तोड़ता है, और कितनी बार तोड़ने के बाद में तभी वे उसमें आकृति निकल कर आती है।
उसी प्रकार से जब हमारा ये शरीर, हमारा ये जीवन जो हमें मिला है, और आज अगर परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं, तो इसको हम ऐसे देखें कि भगवान हमारे ऊपर छेनी हथौड़ी से हमको तराशने के लिए, हमारा ही बेस्ट वर्ज़न बनाने के लिए हमको क्रिएट कर रहे हैं इन चीज़ों के ज़रिए। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्स करना है, रिएक्शन नहीं देना है। हमें अपने भगवान को याद करके, अपने प्रभु को याद करके, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका नाम लेकर, यूनिवर्स को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। लाइफ यही है। अगर हम आज अपने आप को खुशी दे पा रहे हैं ना, तो यकीन मानो कि दुनिया भी आपको खुशी देगी। अगर आज हम अपने आप को खुशी नहीं दे पा रहे, तो दुनिया की कोई भी चीज़ हमको खुशी नहीं दे सकती। और बड़ी से बड़ी चीज़, बड़ी से बड़ी खुशियाँ भी अगर हमारे पास हैं और अंदर हमें संतुष्टि नहीं है, तो वो हमारी लाइफ में रियल हैप्पीनेस नहीं है। यूनिवर्स हमेशा हमें देखता है, हमारे थॉट्स को देखता है, हमेशा एक कैमरे की तरह हमारे आगे पीछे रहता है। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि एक्चुअल में हम क्या फ़ील कर रहे हैं, हम क्या दो सोच रहे हैं, हम क्या एहसास कर रहे हैं। और यूनिवर्स तो हमें देख रहा है। तो क्या ये सही है? क्योंकि जो मैं सोचूंगी वो मल्टीपल रिपीट होके वो मुझे लौटा कर देगा। डर है तो डर लौट कर दुगना मिलेगा। इनसिक्योरिटीज़ हैं तो ये चीज़ें लौट कर दुगनी मिलेंगी। नेगेटिविटी है तो लौट कर दुगनी मिलेगी। तो हमें इस तरीके को, इस तरह से इसे सोचना चाहिए। और हमें फील करना चाहिए कि सच में भगवान तो एक्चुअल में हमारे साथ हैं ही, क्योंकि वो हमारे हर पल, हर क्षण में साथ रहते हैं। मैं आपको एक प्रेयर बताती हूँ। इस प्रेयर को आप डेली करो। डेली आप कभी भी करो, दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप तब कर सकते हैं। बस करना ये है कि हाथ जोड़ना है या हार्ट पे हाथ रखना है और कहना है कि हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, मेरे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी भावनाएं चल रही हैं, जो भी एहसास अभी चल रहे हैं ना, वो सब कुछ तुमको अर्पण है। मेरा अंतर मन में चलने वाला डर, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरा डर, मेरी परेशानियाँ, मेरी इनसिक्योरिटीज़, मेरी फ़ियर, सब कुछ आपको अर्पण है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपको अर्पण है। अब आप ही मुझे मेरे लिए जो बेस्ट है वो दोगे। अब आप मुझे मेरे लिए जो बेस्ट है मुझे वो दे रहे हैं। आप मुझे मेरे लिए जो बेस्ट है मुझे वो दे रहे हैं। आप मुझे मेरे लिए जो बेस्ट है मुझे वो दे रहे हैं। इस तरह से सोचने के बाद, प्रेयर करने के बाद आप लेट को करिए और अपने हर कर्म को, हर एक्शन को यूनिवर्स को, भगवान को सौंपते हुए आगे बढ़िए। तो आप देखें